क्या तेजस को मिल गई बड़ी डील? सचिन को मिली सायली की चेतावनी। क्या सचमुच सच्चाई जीत पाएगी या तेजस के झूठ की परतें और भी गहरी होंगी? आज का एपिसोड काफी दिलचस्प मोड़ लेकर सामने आता है। आज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब संतोषी और सायली के बीच एक छोटी सी बातचीत होती है, जहां संतोषी सायली से उसके बिजनेस के बारे में सवाल करता है, लेकिन सायली कुछ जवाब देती उससे पहले ही पास खड़ा सचिन बीच में कूद पड़ता है। वह थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हुए कंपनी का नाम बताता है, सायली फ्लावर क्रिएशन, और इसके साथ यह भी जोड़ता है कि उनका शटर हमेशा खुला रहता है, मतलब कोई भी कभी भी आ सकता है। सचिन की इस अजीबोगरीब इंग्लिश से माहौल हल्का फुल्का हो जाता है और सब हंसते हैं, लेकिन संतोषी थोड़े असहज नजर आते हैं। जैसे ही बात बढ़ती है, तेजस तुरंत समझ जाता है कि अगर सचिन ने ज्यादा बोला तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए वह मुस्कुराते हुए संतोषी को आगे ले जाने की कोशिश करता है। तेजस संतोषी से कहता है कि वह उसे अपने छोटे भाई से मिलवाएगा, और संतोषी भी उसे बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। लेकिन जाते जाते तेजस सचिन को हल्के गुस्से में चेतावनी देता है कि वह ज्यादा बोलने से बचें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरी डील ही खत्म हो सकती है और इसके साथ ही पैसों का भी नुकसान हो सकता है। सचिन, जो अपनी मजाकिया अदा से कभी पीछे नहीं हटता, हंसते हुए कहता है कि तेजस तो बहुत बड़ा मंझा हुआ झूठा है और उसके मुकाबले तो उसने बहुत कम बोला है। इस वाक्य से माहौल फिर से हल्का हो जाता है, लेकिन इसके बाद सायली सचिन को डांटने लगती है और कहती है कि उसने झूठ क्यों बोला। वह समझती है कि सचिन तेजस से मुकाबला करने के लिए झूठ बोल रहा है। सचिन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने तेजस से मुकाबला नहीं किया, लेकिन जिस तरह से तेजस झूठ बोल रहा है उसके सामने तो उसने सचमुच बहुत कम बातें बनाई हैं। अब दूसरी ओर तेजस और संतोषी आकाश और रिया के पास पहुंचते हैं और तेजस संतोषी को उनका परिचय कराता है। संतोषी आकाश से मिलकर बहुत प्रभावित होता है और पूछता है कि उसने इतनी छोटी उम्र में होटल का बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया। इस सवाल का जवाब देने के लिए रिया बीच में बोल पड़ती है, शेफ बनकर। संतोषी चौंक जाता है, लेकिन आकाश स्थिति को संभालते हुए कहता है कि रिया का मतलब है कि उसके होटल में बेहतरीन शेफ काम करते हैं और वह खुद उसे पर्सनली गाइड करता है, जिससे उसका होटल मुंबई के टॉप होटलों में गिना जाता है। संतोषी इस बात को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस फैलाने की बात करता है, तो आकाश जवाब देता है कि फिलहाल उसका फोकस इंडिया पर है, लेकिन भविष्य में पड़ोसी देशों में विस्तार करने का इरादा है। इस पर रिया तुरंत बोल पड़ती है, यह सब तो उसने एक दिन में कर लिया। संतोषी फिर से हैरान हो जाता है, लेकिन आकाश तुरंत कहता है कि उसका मतलब यह था कि वह हर दिन को एक नई शुरुआत मानता है, जिससे काम पर फोकस और एनर्जी दोनों बढ़ती है। फिर संतोषी रिया से उसके काम के बारे में पूछता है, तो रिया बताती है कि वह एक डबिंग आर्टिस्ट है और उसका अपना कोई बिजनेस नहीं है। संतोषी मजाक करते हुए कहता है, शायद तुम दोनों की लव मैरिज है। रिया तुरंत पूछती है, व्हाट डू यू मीन? तो तेजस माहौल को संभालते हुए कहता है, रिया बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़ी हुई इंसान है। वह बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि रिया का अपना बड़ा स्टूडियो है जहां बड़ी बड़ी फिल्मों की डबिंग होती है। तभी रिया सच्चाई बोल देती है कि यह तो लिस्ट में नहीं था। बात थोड़ी बिगड़ने लगती है, तब रोशनी तुरंत बीच में आकर सफाई देती है कि रिया का मतलब केवल फंक्शन से जुड़ी लिस्ट से था। इससे संतोषी का शक थोड़ा कम हो जाता है। तेजस फिर संतोषी को स्नैक्स चखाने के बहाने वहां से ले जाता है। इस बीच आकाश रिया से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। रिया नाराज होकर कहती है कि संतोषी उन्हें गरीब समझ रहा था, इसलिए उसने ऐसे बातें की। आकाश उसे शांत करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे से उसे सावधान रहना होगा। अब आगे हम देखते हैं कि सचिन और सायली दोनों रिया और आकाश के पास पहुंचते हैं। वहां सायली सचिन को धीरे धीरे समझाती है कि संतोषी बहुत अच्छे और सच्चे इंसान लगते हैं, इसलिए उनके सामने झूठ बोलना ठीक नहीं है। रिया भी इस बात का समर्थन करती है और कहती है कि तेजस तो उनके झूठ में और भी तड़का लगा रहा था। सचिन थोड़ी चिंता जताते हुए कहता है कि अगर संतोषी वाकई उतने नेक निकले जितना सब सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वह परी की तरह निकला तो सिर्फ तेजस ही नहीं बल्कि उनका भी भारी नुकसान हो सकता है। सचिन की इस आशंका से माहौल में एक हल्की बेचैनी आ जाती है। फिर सीन बदलता है और हम कैमरा को सेलिब्रेशन की ओर देखते हैं। यहाँ केक कटिंग का आयोजन हो रहा होता है। परेश आगे बढ़कर तेजस और रोशनी को बुलाता है और कहता है कि वे दोनों मिलकर केक काटें। तेजस बड़े ही विनम्रता से संतोषी से अनुमति मांगता है, क्या मैं केक काट सकता हूँ? संतोषी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अनुमति मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह दिन उनका है और एनिवर्सरी उनकी है। इसके बाद
सभी मेहमानों और परिवार वालों के बीच तेजस और रोशनी साथ में केक काटते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार से केक खिलाते हैं और इस खुशी के पल को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसी दौरान कार्तिक संतोषी से पार्टी में 2 शब्द कहने के लिए कहता है। संतोषी कहता है, यह अधिकार मेरा नहीं बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने तेजस, आकाश और सचिन को जन्म दिया है। और फिर वह परेश और रेणुका से आग्रह करता है कि वे कुछ शब्द कहें। परेश माइक थामकर भावुकता से बोलना शुरू करते हैं। वह कहते हैं, आज का दिन मेरे लिए बेहद खुशी का है क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 बड़े मौके साथ साथ मनाए जा रहे हैं। वह तेजस और रोशनी को आगे भी प्रगति की शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि उन्हें रोशनी की कामयाबी देखकर उतनी खुशी मिलती है जितनी तेजस की तरक्की देखकर। इससे पहले कि तेजस कुछ और कह पाता, वह घबराया हुआ होता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि परेश किसी गहरी बात को बाहर ला दें। परेश अपनी बातों को बदलते हुए कहते हैं, जिंदगी एक दौड़ की तरह है और मैंने अपना हिस्सा दौड़ लिया। अब बारी उनके बच्चों की है। इसके बाद परेश संतोषी का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि उनके शब्दों से यह साफ झलकता है कि यह परिवार कितनी गहराई से संस्कारों और मूल्यों से जुड़ा हुआ है। अंत में संतोषी ने तेजस की ओर मुड़कर कहा, तेजस के लिए एक और तोहफा है, और घोषणा की कि अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट की सेल डीलरशिप वह तेजस को सौंप रहा है। तेजस खुशी से झूम उठता है और सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। रोशनी और संतोषी के शब्दों से यह साफ हो जाता है कि यह परिवार एक मजबूत और ईमानदार परिवार है और तेजस की मेहनत और लगन ही उसे यहाँ तक ले आई है। सचिन ने अपनी सफाई में यह कहा कि वह किसी से डरता नहीं और अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। हालांकि कार्तिक और सचिन के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक के बाद कार्तिक आगे बढ़ जाता है। उसी दौरान सायली दूर से सब कुछ देख रही थी और वह नजदीक आकर सचिन से पूछती है कि यह सब क्या चल रहा था। सचिन ने पकड़े जाने से बचने के लिए तुरंत झूठ बोला कि वह तो सिर्फ डेकोरेशन की फोटो खींच रहा था। बात को बदलने के लिए उसने सायली का फोटो खींचना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ परेश, रेणुका और शकुंतला डिनर खत्म कर बाहर आ रहे थे। परेश ने अपनी थकान जताते हुए आकाश और रिया से कहा कि वह और रेणुका अब घर जा रहे हैं और शकुंतला भी उनके साथ जाने का फैसला करती है। इस बीच तेजस परेश और रेणुका के पास जाकर कहता है कि बाहर उनकी कैब उनका इंतजार कर रही है और वे आराम से घर जा सकते हैं। परेश ने फिर तेजस को एक तरफ ले जाकर सख्त लहजे में समझाया कि जिस तरह का रास्ता उसने बिजनेस के लिए चुना है वह उसे पसंद नहीं आया। फिर भी बेटे की खुशी के लिए वह सहमत हुआ था, लेकिन शोर शराबे वाली पार्टियों को वह गलत मानता है। परेश ने चेतावनी दी कि घर लौटते समय कोई गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। तेजस मुस्कुराते हुए यह भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। तभी रेणुका आवाज देती है और परेश निकलने लगता है। लेकिन उसी समय सचिन आकर कहता है कि वह भी उनके साथ घर जाएगा। परेश ने उसे रोका और समझाया कि परिवार की मौजूदगी देखकर ही संतोषी ने यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसलिए सबका एक साथ चलना ठीक नहीं लगेगा। सचिन सफाई देते हुए कहता है कि वह तो यही कह रहा था, लेकिन सायली मान ही नहीं रही थी। इस पर सायली भी कहती है कि अगर काका कह रहे हैं तो वे दोनों यहीं रुक जाएंगे। फिर परेश सचिन को वही समझाता है जो उसने तेजस को बताया था कि शराब नहीं पीनी है और घर सही समय पर लौटना है। रेणुका पास खड़ी होकर ताना मारती है कि अच्छा हुआ परेश ने सचिन को समझा दिया, वरना वह हमेशा तेजस के लिए मुसीबत खड़ी करता है और उसकी वकील पत्नी सायली भी हमेशा उसका साथ देती है। परेश फिर रेणुका से कहता है कि तू सायली और सचिन को बिना सुनाए तेरा खाना हजम नहीं होता क्या? अब हजम हो गया है ना, तो चल। इतना कहकर परेश, रेणुका और शकुंतला तीनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ शिखा रोशनी के पास आती है और कहती है कि काका ने सचिन और सायली को पार्टी खत्म होने तक यहीं रुकने के लिए कहा है। यह सुनकर रोशनी बेहद खुश हो जाती है और सोचती है कि अब उसे शराब पिलाने और फोन छीनने का मौका आसानी से मिल जाएगा। शिखा ने थोड़ा शक जताया कि सायली सचिन को शराब नहीं पीने देगी और काका ने उसे पहले ही मना किया है, लेकिन रोशनी ने गंभीर होकर कहा कि इस बार उसे सायली को सचिन से दूर रखना होगा, तभी उसका प्लान सफल होगा। शिखा चौंक कर पूछती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि सचिन और सायली हमेशा एक साथ रहते हैं। रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसके पास इसका हल है और फिर धीरे धीरे अपनी योजना शिखा को बताने लगती है। शिखा को यह तरीका सही लगता है और वह सहमत हो जाती है। दूसरी तरफ कार्तिक और संतोषी एक टेबल पर शराब का आनंद ले रहे होते हैं। तभी कार्तिक को संतोषी कहता है कि वह तेजस को बुलाकर लाए ताकि वे बिजनेस की बातें कर सकें। कार्तिक तेजस के पास जाता है और संदेश पहुंचाता है। तेजस संतोषी के सामने पहुंचकर सम्मान से पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए।
संतोषी तुरंत नोटिस करता है कि तेजस के हाथ में गिलास नहीं है। वह कहता है कि बिजनेस मीटिंग उनके लिए ड्रिंक के बिना अधूरी होती है और तेजस को भी उसके साथ पीना चाहिए। तेजस झिझकते हुए मना करता है कि उसे शराब की आदत नहीं है, लेकिन संतोषी दबाव डालता है कि आदत होना जरूरी नहीं है, पर कभी कभी मौके पर पी लेना चाहिए। तेजस बार बार टालता है, लेकिन जब कार्तिक कान में कहता है कि अगर उसने मना कर दिया और संतोषी नाराज हो गया तो डील हाथ से निकल सकती है और उसे भारी नुकसान हो सकता है, तो तेजस मजबूरी में ग्लास उठाकर ड्रिंक लेता है। इधर सचिन को अचानक आनिया का फोन आता है। वह कॉल रिसीव करने के लिए थोड़ी देर के लिए सायली को छोड़कर दूर चला जाता है। सायली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसकी बात अनसुनी कर देता है। इस मौके का फायदा शिखा उठाती है और सायली के पास जाकर कहती है कि वह काफी देर से देख रही है कि सायली ने कुछ खाया पिया नहीं है। वह उसे मनाती है कि कम से कम जूस तो पी ले। साथ ही वह यह भी कहती है कि उसे अकेले अकेले अजीब लग रहा है, इसलिए वह चाहती है कि सायली उसके साथ जूस पीने जाए। सायली ज्यादा सोचती नहीं और शिखा के साथ जूस पीने चली जाती है। दूसरी तरफ आकाश की नजर अचानक तेजस पर पड़ती है, जो मजबूरी में संतोषी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। आकाश तुरंत उसके पास जाकर उसे रोकता है और याद दिलाता है कि बाबा ने साफ मना किया था कि वह शराब को हाथ तक न लगाए। तेजस असहाय भाव से कहता है कि वह खुद नहीं चाहता था, लेकिन संतोषी के कहने पर मना करना उसके लिए मुश्किल था। आकाश उसे समझाता है कि यह सही तरीका नहीं है। तभी संतोषी की नजर आकाश पर पड़ती है और वह मुस्कुराते हुए उसे भी अपने पास बुला लेता है। जब आकाश पास आता है तो संतोषी मजाक में कहता है कि उसकी इंडस्ट्री में तो ड्रिंक करना आम बात होगी। आकाश माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है कि तेजस की पार्टियां तो हमेशा जबरदस्त होती हैं। फिर संतोषी हंसते हुए आकाश को भी एक ग्लास थमा देता है और आकाश भी आखिरकार पीने लगता है। इसी बीच सचिन बाहर आनिया से फोन पर बात कर रहा होता है। शराब को लेकर बात हो रही होती है। तभी उसकी नजर तेजस और आकाश पर पड़ती है, जो सचमुच नशे में झूम रहे होते हैं। सचिन तुरंत फोन काटता है और दोनों भाइयों को एक कोने में ले जाकर गुस्से में पूछता है कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। तेजस मजाकिया अंदाज में कहता है कि वे वही कर रहे हैं जो सचिन रोज करता है। सचिन सख्त लहजे में कहता है कि यह जगह शराब पीने के लिए ठीक नहीं है और अगर संतोषी ने देख लिया तो बिजनेस डील हाथ से निकल सकती है। तेजस इसे सोशल ट्रीटिंग कहकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन सचिन नाराज हो जाता है और दोनों को याद दिलाता है कि अगर बाबा ने देख लिया तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। नशे में डूबे आकाश हंसते हुए कहता है कि उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया है। जब बाबा सो जाएंगे तब वे लोग घर लौटेंगे। सचिन साफ कहता है कि उसने बाबा से वादा किया है, इसलिए वह शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। फिर संतोषी उसी समय सचिन को देखकर उसे पास बुला लेता है। जब सचिन उनके पास पहुंचता है तो संतोषी पूछता है कि उसके हाथ में ग्लास क्यों नहीं है। सचिन इनकार करना चाहता है, लेकिन संतोषी माहौल हल्का करते हुए कहता है कि वे इतने बुरे लोग भी नहीं हैं, उनके साथ एक ड्रिंक भी शेयर ना की जाए। तेजस तुरंत बात संभालते हुए कहता है कि सचिन को छोड़ दें, उनके लिए संतोषी के साथ ड्रिंक करना सम्मान की बात है। लेकिन सचिन मजबूरी में कहता है कि उसे गाड़ी ड्राइव करनी है, इसलिए वह नहीं पी सकता। संतोषी सवाल करता है कि उसका ड्राइवर कहाँ है। सचिन टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाता है कि ड्राइवर अपनी बहन की शादी में गांव गया है, इसलिए उसे खुद गाड़ी चलानी होगी। तेजस और आकाश अब भी सचिन पर दबाव डालते हैं कि वह थोड़ा बहुत पी ले, लेकिन सचिन गुस्से में उन्हें कहता है कि वे अपनी आदतों से उनके घर बर्बाद करना चाहें तो करें, वह खुद ऐसी गलती नहीं करेगा। इतना कहकर सचिन वहां से चला जाता है। सचिन फिर सायली को कॉल करता है और पूछता है कि वह कहाँ है। सायली तुरंत शक करती है कि सचिन ने शराब पी ली होगी। सचिन सफाई में कहता है कि उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन तेजस और आकाश पूरी तरह नशे में हैं। सायली उसे कड़क चेतावनी देती है कि वह शराब को हाथ भी ना लगाए, वरना नतीजा बुरा होगा। सचिन उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि यहाँ तक कि संतोषी ने भी उसे शराब पीने का ऑफर किया, लेकिन उसने मना कर दिया। सायली उसे समझाती है कि वह झूठ बोल सकता था कि उसने शराब नहीं पी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। फिर सायली फिर से उसे धमकी देती है कि अगर उसने गलती की तो वह उसे बख्शेगी नहीं। इतना कहकर वह फोन काट देती है। सचिन खाली ग्लास को छूकर अपनी चाह दबाता है और फिर वापस रख देता है। थोड़ी देर बाद वह वेटर को बुलाता है, जो उसके सामने शराब का गिलास रख देता है।
सचिन खुद को रोकते हुए पानी मांगता है। तभी नशे में धुत एक अनजान आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है और अजीबोगरीब बातें करने लगता है। कभी खाली गिलास में मोहब्बत देखने की बात करता है तो कभी शादी और रिश्तों पर बेहूदे मजाक करता है। सचिन पहले तो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह उसकी पत्नी यानी सायली पर भद्दा मजाक करता है तो सचिन का गुस्सा भड़क जाता है। वह उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी उसका फोन बज उठता है। सचिन झल्लाकर उस आदमी को वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ रिया सायली को डिनर के लिए ले जाने लगती है। यह देखकर रोशनी को शक होता है कि सायली शायद सचिन के पास ही जाने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो वह सचिन को शराब पीने से रोक देगी। फिर रोशनी ने तुरंत दिमाग लगाया और शिखा से कहा कि वह अरेंजमेंट बाहर करवा दे ताकि सायली और रिया अंदर ना जा पाएं। शिखा इस बात को मानकर सायली और रिया के पास जाती है और सायली को जूस थमा देती है। रोशनी यह सब देखकर मन ही मन खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास मौका है कि सचिन को शराब पीने के लिए उकसाया जा सके। इधर शिखा सायली और रिया से पूछती है कि वे दोनों कहाँ जा रही हैं। सायली उससे सवाल करती है कि वह अचानक कहाँ गायब हो गई थी। फिर सायली कहती है कि वे डिनर करने जा रही हैं और यह भी कहती है कि वह सचिन को बुलाकर ले आएगी ताकि सब साथ में खा सकें। लेकिन शिखा तुरंत उसे रोक लेती है और ताना मारती है कि क्या वह इतनी पतिव्रता पत्नी है कि जब तक उसका पति नहीं खाएगा वह भी नहीं खाएगी। फिर शिखा बहाना बनाती है कि सचिन और तेजस उस बिजनेसमैन के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं और अगर सायली इस समय जाकर उन्हें बुलाएगी तो सचिन का इंप्रेशन खराब हो जाएगा। सायली थोड़ी सोच में पड़ जाती है और फिर अचानक मन ही मन प्रार्थना करती है, हे बप्पा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इस सीन के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।